हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है इतिहास की दुनिया 99 में। दोस्तों, आज मैं आपको आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उन प्रश्न का डिस्कशन मैं आपको कराऊंगा। एनसीईआरटी का प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम होगा उनमें एनसीईआरटी अगर आपका कवर होता है तो आप कोई भी एग्ज़ाम निकाल सकते हो आसानी से। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, आपके सामने में लगा हुआ है कि वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था। तो वास्को डी गामा भैया कहाँ के यात्री था, तो ये पुर्तगाल का यात्री था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब मैं आपको और भी प्रश्न वास्को डी गामा से मैं आपको बताता हूँ। वास्को डी गामा भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली था। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली पूछेगा या भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय पूछेगा कौन था, तो आपको क्या बताना है, वास्को डी गामा बताना है। वास्को डी गामा पूछेगा कि भारत टोटल कितनी बार आया है, टोटल 3 बार आया है। कितनी बार आया है, टोटल 3 बार आया है। वास्को डी गामा का कब्र पूछेगा कहाँ है, तो भैया वास्को डी गामा का कब्र कहाँ है, तो केरल में जगह पड़ता है कोच्चि। कहाँ पड़ता है, कोच्चि। और इसी कोच्चि में इसका क्या है, कब्र है। आपको ये बात याद रखना है। यह भारत में किस चीज़ का व्यापार करता था, भारत से, तो यह काली मिर्च का व्यापार करता था। किसका करता था, काली मिर्च का व्यापार करता था। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का उपयोग किनसे सीखा था। तो यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग जो सीखा था वो अरबों से सीखा था। किससे सीखा था, तो अरबों से सीखा था। और ये दिशा सूचक यंत्र में जो होता है, क्या लगा हुआ होता है, चुंबकीय सुई लगा हुआ होता है। क्या लगा हुआ होता है, चुंबकीय सुई लगा हुआ होता है, जिसको हम लोग आमतौर पर क्या कहते हैं, कंपास कहते हैं। क्या कहते हैं, कंपास कहते हैं। ये कंपास का ज्ञान भी पूछेगा किससे सीखा था, तो ये अरबों से ही सीखा था। और आपको यह क्या याद रखना है कि यह जो चुंबकीय सुई का दिशा पूछेगा कि कैसा होता है, तो ये चुंबकीय सुई का दिशा होता है नॉर्थ से साउथ की ओर होता है। ये भी बात आपको याद रखना है। और अरबों से क्या सब, अरबों से और भी चीज़ आपको याद रखना है कि भारत में कहेगा कि आलू कौन लाया था, तो आलू बता दो। तो आलू आपको बताना है कि आलू जो है वो पुर्तगाली लाया था। कौन लाया था, पुर्तगाली लाया था। प्रिंटिंग प्रेस पूछे या तंबाकू पूछे, ये सब किसका देन है भारत में, तो ये सब जो है पुर्तगाली का देन है। आपको ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न आपके सामने में है, धर्म युद्ध हुआ था। तो धर्म युद्ध किनके किनके बीच में हुआ था, तो यह हुआ था ईसाई और मुसलमानों के बीच में, यानी तुर्कों के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था, और तुर्क जो होता था वो कौन था, वो मुसलमान था। तुर्क कौन था, तुर्की का लोग मुसलमान हुआ करता। आपको पता है कि तुर्की में अभी भी वर्तमान में सर्वाधिक कौन सा कास्ट है, तो मुस्लिम लोग हैं। तो ईसाई और तुर्कों के बीच में हुआ था। ऑप्शन आप लोग खोज लीजिए। तो ये तुर्क में कौन था, मुसलमान था। अगर ऑप्शन में तुर्क नहीं रहेगा तो मुसलमान रहेगा, लेकिन यहाँ पर आप खोजते हैं ईसाई और तुर्कों के बीच में, तो यही ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और ईसाई और हिंदुओं के बीच में ये तो बिल्कुल ही गलत था। बौद्ध और जैनों के बीच में गलत था। हिंदू और मुसलमानों के बीच में नहीं, ईसाई और तुर्कों के बीच में। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, और ये कब हुआ था धर्म युद्ध, तो यह जो हुआ था 11वीं और 12वीं शताब्दी के बीच हुआ था। कब हुआ था, 11वीं और 12वीं शताब्दी के मध्य हुआ था धर्म युद्ध। ये बात आपको याद रखना है। और एग्जैक्ट अगर डेट पूछ लिया जाए तो 1095 से यह जो चला था 1291 के बीच में धर्मयुद्ध चला था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है। नेक्स्ट प्रश्न है अगला, कोलंबस मूल निवासी था। कोलंबस आपसे पूछ रहा है कि यह कहाँ का निवासी था। अगर इस प्रश्न में अगर आपने स्पेन आंसर लगा दिया तो निश्चित रूप से आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपको आंसर लगाना पड़ेगा जेनेवा। कोलंबस भैया कहाँ का निवासी था, तो आपको बताना है कि यह जेनेवा का निवासी था। अच्छा, यह जेनेवा पूछेगा कि वर्तमान में कहाँ पड़ता है, तो यह वर्तमान में जो जेनेवा है दोस्तों, यह स्विट्ज़रलैंड, कहाँ, स्विट्ज़रलैंड में पड़ता है, स्विट्ज़रलैंड में। लेकिन पहले यह स्विट्ज़रलैंड में नहीं था। पहले यह जेनेवा जो आपका पड़ता था उस समय जेनेवा जो था उस समय इटली में आता था। कहाँ आता था उस समय, इटली में आता था। कहाँ आता था, इटली में आता था। ये बात आपको याद रखना है। इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोलंबस कहाँ के मूल निवासी था। तो कोलंबस जो था भैया मूल निवासी अगर आपसे पूछेगा तब आपको क्या बता देना है कि इटली का। यह मूल निवासी कहाँ का था, इटली का था। तो ये बात आपको याद रखना है। क्वेश्चन जिस तरह से पूछे आपको वही बात बताना है। और कोलंबस को भारत की खोज करने के लिए भेजा गया था, आपको ये पता था। और लेकिन यह इन्होंने किसका खोज किया था, कोलंबस ने अमेरिका का खोज कर लिया था। किसका कर लिया था, अमेरिका जाने वाले रास्तों का इन्होंने खोज कर लिया था। आना तो इसको भारत की खोज करने के लिए, लेकिन कहाँ चला, किसका खोज कर लिया, अमेरिका का। और इसको पूछेगा कि कौन भेजा था, तो आपको बताना है कि राजा फर्डिनेंड।
कौन भेजा था? राजा फर्डिनेंड और रानी इसाबेला इन्होंने भेजा था कि जाइए आप भारत का पता लगाइए, लेकिन भारत का एक रास्ते का पता नहीं लगा पाया। किसका पता लगा लिया? अमेरिका का पता लगा लिया। तो आपको ये सब बात याद रखनी है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, हेनरी द नेविगेटर राजा था। तो हेनरी द नेविगेटर ये पूछ रहा है कि कहाँ का राजा था? तो यह पुर्तगाल का राजा था। कहाँ का राजा था? पुर्तगाल का राजा था। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब मैं हेनरी द नेविगेटर के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि हेनरी द नेविगेटर ने वास्को डी गामा को और सबसे पहले बार्थोलोम्यो डियाज को, वास्को डी गामा और बार्थोलोम्यो डियाज, आपको ये बात याद रखना है कि यही वो व्यक्ति था जो बार्थोलोम्यो डियाज, आपने इसका नाम तो अवश्य सुना होगा अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा, और वास्को डी गामा दोनों को भारत खोजने के लिए भेजा गया था। भारत के रास्ते खोजने, समुद्री मार्ग का पता लगाने के लिए भेजा गया था वास्को डी गामा, ये दोनों को। तो सबसे पहले जो आया था वास्को डी गामा से पहले कौन आया था? बार्थोलोम्यो डियाज। इन्होंने एक जगह का खोज कर लिया था जिसको हम लोग कैप ऑफ गुड होप कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप ऑफ गुड होप कहते हैं। इसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं आशा का आंतरिक। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आशा का आंतरिक या कैप ऑफ गुड होप का खोज किसने किया था? तो आपको क्या बताना है कि बार्थोलोम्यो डियाज ने किया था। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने में, एस्ट्रोलॉब किस प्रकार का यंत्र था? तो एस्ट्रोलॉब जो था वह अक्षांश बताने वाला यंत्र था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये क्या है? अक्षांश बताने वाला यंत्र था। और एस्ट्रोलॉब के बारे में मैं आपको और भी बातें बताता हूँ। इसके द्वारा, एस्ट्रोलॉब के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? समय की गणना करते हैं। समय की गणना करने में इसका उपयोग होता है। और किस में इसका उपयोग होता है? और ज्योतिषी गणना में कहेगा कि हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो ज्योतिषी के अनुसार जो समय का जो गणना होता है, जो ज्योतिष लोग जो करता है, तो उसमें भी इसका प्रयोग होता है। और खगोलीय क्षेत्र में भी इसका उपयोग होता है। खगोलीय विज्ञान में भी कहेगा कि हम लोग किसका उपयोग करते हैं? तो इसी एस्ट्रोलॉब का हम लोग प्रयोग करते हैं। खगोलीय विज्ञान में हम लोग, जैसे हम लोग सूर्य और सितारों के समय को ज्ञात करने में हम लोग सूर्य और सितारों के समय की गणना करने में हम लोग क्या करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं। ये बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगर यहाँ तक आपका क्लियर है तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, कैरोलिंगियन साम्राज्य का सम्राट कौन था? कैरोलिंगियन सम्राट का जो राजा था आपसे ये पूछ रहा है, तो भैया कौन था? तो सालरमा था। कौन था? सालरमा। आपको याद रखना है। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला, अच्छा थोड़ा नेपोलियन के बारे में जान लेते हैं। नेपोलियन ने कौन सा युद्ध लड़ा था? वाटरलू की लड़ाई ये पूछेगा कब हुआ था? तो यह हुआ था 1815 में। और इस वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन की हार हुई। किसकी हार हुई थी? नेपोलियन की हार हुई। और इस हार के बाद नेपोलियन को गिरफ्तार करके सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया जाता है। कहाँ भेज दिया जाता है? सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया जाता है। और यहीं पर इसका 1815 में हुआ था। और यहीं पर इसका क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। इसको काला पानी का सज़ा दिया गया था। क्या दिया गया था? काला पानी का सज़ा दिया गया था। ये बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, सामंतवाद व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होता था? तो जो सामंतवाद व्यवस्था होता था उसमें भूमि का जो मालिक हुआ करता था वो कौन हुआ करता था? राजा हुआ करता था। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अच्छा, सामंतवाद व्यवस्था का शुरुआत कहेगा कि सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो सामंतवाद व्यवस्था का अगर शुरुआत की बात किया जाए, अगर देश पूछे कि कौन सा देश में हुआ था, तो शुरुआत आपको याद रखना है कि फ्रांस से हुआ था। कहाँ से हुआ था? फ्रांस से हुआ था। ठीक। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सामंतवाद व्यवस्था का जनक भारत में कौन है? सामंतवाद व्यवस्था का जनक अगर पूछ ले कि भारत में बता दो, तो भारत में आपको बताना है M.N. रॉय। क्या बताना है? M.N. रॉय आपको बता देना है। ठीक। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सामंतवाद व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन था? तो भूमि का मालिक मैंने आपको बता दिया कौन हुआ करता था? राजा हुआ करता था।
और यह व्यवस्था कहेगा कि किस युग में शुरू हुआ था। तो सामंतवाद व्यवस्था जो है यह भारतीय इतिहास में मध्य युग में शुरू हुआ था। कब हुआ था? मध्य युग से यह शुरू हो चुका था। आपको ये बात याद रखना है। चलिए, अगर यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका है तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप किस वर्गों का सबसे अधिक फायदा हुआ? तो भौगोलिक खोज के परिणाम स्वरूप जो सबसे अधिक जो फायदा हुआ वो किस वर्गों के लोग को हुआ? तो व्यापारी वर्ग का हुआ। किसका हुआ? व्यापारी वर्ग का, क्योंकि नया नया चीज़ का खोज हुआ तो सामान, नया नया चीज़ का जब सामान सब आ गया, टेक्निक आ गया, तो क्या हो गया कि व्यापारी लोग को सुविधा हो गया काम करने में, उसका सामान भी अधिक बिकने लग गया था, बनाने में भी सुविधा हो गया था, तो व्यापारी वर्ग को अधिक फायदा हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, मैं आपको बताता हूँ कि यह फ्रांस में जो था दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया है। फ्रांस में जो था दरअसल दोस्तों, वहाँ का जो समाज था, फ्रांस का समाज 3 वर्ग में बटा हुआ था। फ्रांस में जितने भी लोग रहता था, वहाँ का जो समाज था, फ्रांस का समाज कितने वर्ग में बटा हुआ था? 3 वर्ग में बटा हुआ था। और ये 3 वर्ग कौन कौन था? पहला को कहते हैं प्रथम स्टेट। क्या कहते हैं? प्रथम स्टेट यानी प्रथम वर्ग। जो प्रथम स्टेट में पूछ लिया जाता है कि कौन आता था, तो प्रथम स्टेट में कौन आता है? तो प्रथम स्टेट में आपको बताना है कि पादरी आता है। कौन आता है? पादरी यानी पुजारी वर्ग के लोग आता है। वहाँ जो पुजारी वर्ग का लोग था उसको प्रथम स्टेट में रखा गया था। और द्वितीय स्टेट में पूछेगा कि किसको शामिल किया जाता है? तो द्वितीय स्टेट में दोस्तों, द्वितीय स्टेट में जो है वह कुलीन वर्ग को शामिल किया जाता है। किसको किया जाता है? कुलीन वर्ग को। कुलीन वर्ग अर्थात जो कुलीन वर्ग में कौन कौन आ जाएगा? यहाँ जो रईस व्यक्ति होगा, जो राजा होगा, उसको किस कैटेगरी में रखा गया था? कुलीन वर्ग के कैटेगरी में रखा गया था। ठीक है। और जो थर्ड स्टेट होता है, थर्ड स्टेट में पूछेगा कि किसको रखा गया था? तो थर्ड स्टेट में किसान, आम मजदूर किसान रखा गया था। तो मजदूर हो गया, किसान हो गया, ये सब जो था किस वर्ग में आता था? तो ये सब थर्ड स्टेट में आता था। तो ये सब प्रश्न कई बार पूछा जाता है। आपको इस टाइप के प्रश्न का जवाब आना चाहिए, तभी आप किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। चलिए, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, मार्टिन लूथर कहाँ का रहने वाला था? तो मार्टिन लूथर आपसे पूछ रहा है कि यह कहाँ का रहने वाला था। तो यह मार्टिन लूथर जो था वो कहाँ का रहने वाला था? तो जर्मनी का था। कहाँ का था? जर्मनी का था। इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जर्मनी। अब मार्टिन लूथर से मैं आपको और भी प्रश्न बताता हूँ जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मार्टिन लूथर जो था वो कौन था? तो धार्मिक सुधार आंदोलन का जनक था। कौन था? तो मार्टिन लूथर जो था धार्मिक सुधार आंदोलन का जनक था। धार्मिक सुधार आंदोलन का जनक था। सुधार आंदोलन का पिता बोलिए या जनक बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। कौन था? पिता था। ठीक। और आपको क्या याद रखना है कि भारत का मार्टिन लूथर अगर पूछेगा किसको कहते हैं, मार्टिन लूथर भारत का अगर पूछेगा किसको कहते हैं, तो आपको बता देना है स्वामी दयानंद सरस्वती। क्या बता देना है? स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है। फिर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि अगर क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछ ले कि धार्मिक सुधार आंदोलन का जनक, चलिए हम मान लेते हैं कि मार्टिन लूथर था, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ ले कि धार्मिक सुधार आंदोलन का शुरुआत किस देश से हुआ था, तो धार्मिक सुधार आंदोलन का शुरुआत अगर पूछेगा किस देश से हुआ था, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? इंग्लैंड हो जाएगा। कहाँ से हुआ था? तो इंग्लैंड से हुआ था। धार्मिक सुधार आंदोलन का शुरुआत हुआ था। ये बात आपको याद रखना है। अच्छा, फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि धार्मिक सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा किसको कहते हैं? धार्मिक सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा बताओ किसको कहते हैं? प्रातःकालीन तारा बताओ, कालीन तारा किसको कहते हैं? तो आपको याद रखना है कि जॉन विक्लिफ। क्या याद रखना है? कि जॉन विक्लिफ। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं धार्मिक सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहते हैं। ये बात आपको याद रखना है। अच्छा, चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अच्छा, थोड़ा सा और भी बात हम लोग जान लेते हैं मार्टिन लूथर किंग के बारे में। चलिए मैं आपको यहाँ बताता हूँ मार्टिन लूथर किंग के बारे में। मार्टिन लूथर किंग का अगर नारा पूछेगा या कथन पूछेगा, लूथर किंग का कथन,
कथन पूछेगा तो कथन आपको क्या याद रख लेना है। कथन में प्रिंटिंग प्रेस ईश्वर का दिया हुआ महानतम देन है। क्वेश्चन पूछेगा कि यह कथन किसका है, तो लूथर किंग का है। क्या है? प्रिंटिंग प्रेस ईश्वर का दिया हुआ महानतम देन है। यह कथन किसका है? तो मार्टिन लूथर किंग का है। यह बात आपको याद रखना है। अच्छा, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत कहाँ से हुआ था? आप लोग को पता है कि गुटेनबर्ग से हुआ था। कहाँ से हुआ था? गुटेनबर्ग से हुआ था। अच्छा, गुटेनबर्ग में सर्वप्रथम पूछेगा किस पुस्तक की छपाई हुआ था, तो गुटेनबर्ग में सर्वप्रथम जो है, सर्वप्रथम आपका कौन सा पुस्तक का छपाई हुआ था? तो बाइबिल का हुआ था। किसका हुआ था? बाइबिल का हुआ था। तो ये सब बात आपको याद रखना है। और चलिए हम लोग